नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। रुकिए एक मिनट। मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है, हम नहाना नहीं भूलते, खाना नहीं भूलते, मोबाइल चार्ज करना नहीं भूलते, पर माला करना भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहाना, खाना, मोबाइल ये सब हमारी आदत बन चुके हैं और माला आज भी हमारे लिए एक बोझ बनी हुई है। मित्रों, आज हम इसी बोझ को आदत में बदलने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ऐसा कैसे जपें कि माला पकड़ने के लिए आपको खुद को याद न दिलाना पड़े, बल्कि माला खुद आपको पुकारने लगे। ये कोई टोटका नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ये युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का अनुभूत विज्ञान है, जिसने लाखों की साधना को टूटने से बचाया है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम 3 बातों को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, पहली बात है, आखिर नाम जप टिकता क्यों नहीं है? वो कौन सी जड़ है जहाँ से जप छूटता है? दूसरी बात है, आजकल साधना के नाम पर वो कौन सी 3 बड़ी भूलें हो रही हैं जो लोगों को कभी टिकने नहीं देती? और तीसरी बात, गुरुदेव का बताया वो 4 सूत्रीय अचूक तरीका जिससे आपका नाम जप कभी नहीं छूटेगा, वो हमारी आदत बन जाएगा। मित्रों, आप ये पावन वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? आपके शहर का नाम लिखिए। आपके शहर का नाम जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें लगेगा कि गुरुदेव का ये प्रकाश, ये ज्ञान आप तक भी पहुँच रहा है। और मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम गुरुदेव के एक ऐसे दिव्य संदेश को जानेंगे जो आपकी साधना को हमेशा के लिए अखंड बना देगा। मित्रों, अब आते हैं मुख्य विषय पर। गुरुदेव अपनी पुस्तक जप क्यों और कैसे करें में लिखते हैं कि जप का अर्थ है भगवान के साथ अपना जीवंत संबंध जोड़ना। संबंध कैसा? जैसे माँ और बच्चे का। पर आज संबंध ही नहीं जुड़ पाता। लोग जप को लेन देन बना देते हैं। कोई सोचता है इतनी माला कर लूँ तो पैसा आ जाएगा। कोई सोचता है इतने मंत्र से नौकरी लग जाएगी, तो कोई सोचता है दुश्मन शांत हो जाएगा। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं जहाँ सौदा है वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जप कैसे टिकेगा? मित्रों, गुरुदेव लिखते हैं भगवान का नाम कोई तिजोरी की चाबी नहीं है, वो तो माँ की गोद जैसा है। माँ की गोद में बच्चा कुछ मांगने नहीं जाता, वो तो शांति पाने जाता है, सुरक्षा पाने जाता है। इसलिए जो मांगने के लिए जप करता है, उसकी मांग पूरी न होने पर जप छूट जाता है, और जो प्रेम के लिए जप करता है, उसका जप कभी नहीं छूटता। गुरुदेव की एक मोटिवेशनल पंक्ति है, भगवान को पाने के लिए जप करो, भगवान से पाने के लिए नहीं। मित्रों, दूसरी बड़ी भूल है दिखावे का जप। आजकल का समय दिखावे का हो गया है। लोग माला घुमाते हुए फोटो डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोगों को बताते हैं देखो मैं कितना बड़ा साधक हूँ। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं जप जितना गुप्त रहता है उतना ही शक्तिशाली होता है। इस रहस्य को गुरुदेव ने अपनी पुस्तक साधना का ज्ञान विज्ञान में बहुत अच्छे से समझाया है। गुरुदेव उदाहरण देते थे कि जैसे बीज जमीन के अंदर अंधेरे में गुप्त रहता है, तभी वो विशाल वृक्ष बनता है।
अगर उसे बार बार खोद कर बाहर निकाल दिया जाए तो वो कभी अंकुरित नहीं होगा। वैसे ही जो जप लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है वो पुण्य नहीं, वो तो अहंकार को बढ़ाता है और अहंकार वाली साधना ज़्यादा दिन टिकती ही नहीं। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं साधना को छुपाओगे तो साधना तुम्हें बचाएगी और दिखाओगे तो साधना नष्ट हो जाएगी। और मित्रों, तीसरी सबसे बड़ी भूल है मशीनी जप। जैसे कि हाथ में माला चल रही है और मन में बाजार चल रहा है, परिवार की चिंता चल रही है, कल की योजना चल रही है। मित्रों, गुरुदेव कहते हैं ये जप नहीं, ये तो आत्मा के साथ मजदूरी है। मित्रों, गुरुदेव ने बहुत अच्छी पंक्ति कही है। गुरुदेव लिखते हैं, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यह आपने भी सुना होगा। 1000 माला का बेमन का जप मन से की गई एक माला के बराबर भी नहीं है। इसलिए मित्रों, गुरुदेव कहते हैं संख्या मत गिनो, भाव गिनो, एकाग्रता गिनो। जब मन नहीं है तो माला क्या करेगी। तो मित्रों, अब सवाल है कि फिर गुरुदेव के अनुसार सही तरीका क्या है। गुरुदेव ने अखंड जप के 4 सूत्र दिए हैं जो हर साधक के लिए अमृत के समान है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा मित्रों। पहला सूत्र है छोटा नियम पर अखंड नियम। गुरुदेव कहते हैं अति उत्साह साधना का सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग पहले दिन जोश में 5 माला कर लेते हैं, दूसरे दिन 3 और चौथे दिन शून्य। गुरुदेव कहते हैं एक माला से शुरू करो, पर निश्चय करो कि चाहे बीमार हो जाऊं, यात्रा में हो या मेहमान आ जाएं, मेरी ये एक माला कभी नहीं छूटेगी, चाहे वो मुझे मानसिक रूप से ही क्यों न करनी पड़े। गुरुदेव की वाणी है, एक माला का अखंड क्रम खंडित 10 माला से श्रेष्ठ है। मित्रों, छोटा नियम ही अखंड रहता है, बड़ा नियम हमेशा टूटता है। गुरुदेव कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मित्रों, दूसरा सूत्र है एक समय एक स्थान। गुरुदेव कहते हैं इस चंचल मन को बांधना पड़ता है। आज सुबह कल शाम, आज यहाँ कल वहाँ। जब करोगे तो मन कभी नहीं टिकेगा। इसलिए अपना एक समय पक्का कर लो। ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम है, नहीं तो सुबह शाम का कोई भी एक समय पक्का कर लो और एक ही आसन पर एक ही स्थान पर बैठो। गुरुदेव कहते हैं जब आप एक ही स्थान पर रोज बैठते हैं तो वह स्थान भी आपकी साधना में सहयोग करने लगता है। वहाँ एक सूक्ष्म चुंबकीय शक्ति का मंडल बन जाता है जो आपके मन को खींचता है और टिकाता है। वो स्थान ही आपके लिए मंदिर बन जाता है। मित्रों, तीसरा सूत्र है जप को पुकार बनाओ, गिनती नहीं। गुरुदेव कहते हैं भगवान का नाम ऐसे लो जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, माँ माँ। उसमें कोई गिनती नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है, सिर्फ समर्पण होता है। जैसे डूबता हुआ आदमी बचाओ बचाओ कहता है, गुरुदेव कहते हैं भगवान नाम से नहीं भाव से मिलते हैं। जब जप में ऐसी आतुरता, ऐसी पुकार आ जाएगी तो मित्रों जप बोझ नहीं लगेगा, जप तो आनंद बन जाएगा और आनंद कभी छूटता नहीं। गुरुदेव की एक और मोटिवेशनल सीख है, होठों से नहीं हृदय से जपो। और मित्रों, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है समर्पण और विसर्जन। गुरुदेव कहते हैं जप करने के बाद कर्ता का अहंकार मत लाओ कि मैंने इतना जप किया, मैं बड़ा साधक बन गया। जप के अंत में 2 मिनट अपने नेत्र बंद करके बैठो और कहो, हे गुरुदेव, हे माँ गायत्री, ये जप मैंने नहीं किया, आपने करवाया है।
ये वाणी आपकी है, ये श्वास आपकी है, ये माला आपकी है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। गुरुदेव कहते हैं जहाँ समर्पण है वहाँ साधना की रखवाली स्वयं भगवान करते हैं, और भगवान जिसकी रखवाली करें वो साधना कभी छूट ही नहीं सकती। गुरुदेव कहते हैं मैं को मिटा दो तो भगवान मिल जाएगा। मित्रों, गुरुदेव की एक पंक्ति हमेशा याद रखना जो हर साधक के हृदय में छप जानी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं साधना को तप नहीं आदत बनाओ, तप टूट जाता है, आदत कभी नहीं छूटती। जैसे तुम्हें रोज भूख लगती है तो तुम खाना नहीं भूलते, प्यास लगती है तो पानी नहीं भूलते, ठीक वैसे ही जब नाम जब तुम्हारी आदत बन जाएगा तो तुम चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पाओगे। विज्ञान कहता है 21 दिन तक एक ही कार्य को एक ही समय पर करने से वह संस्कार बन जाता है। तो बस 21 दिन इन 4 सूत्रों से जप करके देखो, 22वें दिन से तुम्हें माला नहीं पकड़नी पड़ेगी, माला तुम्हें पकड़ लेगी। अंत में मित्रों, गुरुदेव का वो दिव्य संदेश जिसके लिए आप अंत तक रुके हैं। गुरुदेव अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान में लिखते हैं, नाम वह नौका है जो कभी डूबती नहीं, और नाम वह दीपक है जो कभी बुझता नहीं। जो इस नौका में बैठ गया, जो इस दीपक को अपने हृदय में जला लेगा, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, उसकी मझधार कभी नहीं डूबेगी। गुरुदेव कहते हैं उठो जागो, नाम से जुड़ो, नाम ही तुम्हारा सच्चा मित्र है, नाम ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। तो मित्रों, आज से ही इस प्रयोग को शुरू कीजिए, छोटा गुप्त प्रेम में और समर्पण वाला जप। फिर देखना ऐसे नाम जपोगे तो कभी नाम जप नहीं छूटेगा। मित्रों, अगर गुरुदेव का ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक ऐसे साधक तक जरूर भेजिए जिसका जप छूट गया है। आपके एक शेयर से किसी की टूटी हुई साधना फिर से जुड़ सकती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, ये गुरुदेव के विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के गुरुदेव के ज्ञानवर्धक संदेश आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।